माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका वी आर मैथमेटिक्स एकेडमी में। दिस इज डॉक्टर विवेक रोहिरा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्टैटिस्टिकल एवरेज, और हमने इससे पहले वाले लेक्चर में स्टैटिस्टिकल एवरेज में स्टडी किया था अबाउट द एक्सपेक्टेशन और मीन, एंड द सेकंड वी हैव स्टडीड अबाउट द वेरिएंस। नाउ इन टुडेस लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मोमेंट्स, द नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल एवरेज। तो आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। सो लेट वी स्टार्ट मूवमेंट्स। जब भी हम मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं देन मूवमेंट्स हम थ्री रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। यहां पर द नंबर वन, मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, this is denoted by mu r dash, that is the rth moment about the origin. The second one, moments, we will define about the mean, moments about mean, या फिर हम इसको बोलते हैं central moment, and the central moment denoted by mu r. And the third one is moments about any arbitrary point, moments about any arbitrary point, and this is basically denoted by mu r double dash. ये बहुत ही रेयरली यूज होता है, बट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आर, दैट इज द वन इज मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन, द सेकेंड वन इज मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो फर्स्ट, मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन। क्या होता है मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन? It is denoted by mu r dash, that is called the rth moment about the origin, which is equal to expectation of x raised to the power r. हमें x जो रैंडम वेरिएबल है यदि डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है देन इट विल बी गिवन एज समीशन ऑफ x रेज्ड टू द पावर r इनटू pi, और यदि हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन है देन इट विल बी गिवन एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x रेज्ड टू द पावर r fx into dx, where pi denote the probability mass function and fx denote the probability density function. So this is the moments, this is the rth moment about the origin. Now if you will take the value of r is 0, r की वैल्यू आप यहाँ 0 लेंगे, then mu 0 dash आप यहाँ 0 पुट अप कर दें, then mu 0 dash will be equal to 1. If we are taking the value of r is equal to 1, then mu 1 dash, mu 1 dash किसके इक्वल हो जाएगा? समीशन xi pi. When summation xi pi is equal to mean, that is it is equal to x bar, जो कि किसके इक्वल हो गया? मीन के इक्वल. That is also denoted by mu. So at r is equal to 0, mu 0 dash is equal to 1, and r is equal to 1, mu 1 dash is equal to x bar, which is equal to mu. That is basically called mean. तो मीन एक तरह से क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन. वी कैन से दैट द मीन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट अबाउट ऑरिजिन. तो इस तरीके से हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मूवमेंट से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस इज फर्स्ट वी स्टडीड मूवमेंट्स अबाउट ऑरिजिन. द सेकंड वन, मूवमेंट्स अबाउट मीन. द मूवमेंट्स अबाउट मीन, इसको कैसे लिखेंगे? म्यू आर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल पावर आर. मूवमेंट्स अबाउट मीन वेयर एक्स बार इज कॉल्ड मीन. एक्स बार को हम क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे. आप हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल रेज टू द पावर आर. कुछ ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है. सेम इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. व्हेन एक्स गिवन एज अ डिस्क्रीट, सो इट इज समीशन xi माइनस एक्स बार होल पावर आर इनटू pi, और व्हेन इट इज कॉन्टिन्यूस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x minus x bar whole power r into fx into dx, where fx is probability density function and pi is probability mass function. यहां पर हम यदि r की वैल्यू 2 पुट अप कर दें, if we put up r is equal to 2, then mu 2 कितना आ जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ xi minus x bar whole square. ये किसके इक्वल होता है? दैट इज सिग्मा स्क्वायर, और वी कैन से वेरिएंस ऑफ एक्स. तो जो सेकंड मूवमेंट है, ये सेकंड ऑर्डर का मूवमेंट है अबाउट द मीन. ये किसको डिनोट करता है? वेरिएंस ऑफ एक्स को. दैट इज वेयर एक्स इज रैंडम वेरिएबल, तो ये किसको डिनोट करेगा? वेरिएंस ऑफ एक्स को या फिर सिग्मा स्क्वायर को. सो दिस इज वी अंडरस्टैंड मूवमेंट अबाउट मीन
In the moment about mean, the mu2 denote the variance of x. Similarly, moment about any arbitrary point, it will be denoted by mu r double dash, which is equal to expectation of x minus not x bar. This is x minus any arbitrary point. This is x minus any arbitrary point, where small a is any arbitrary point. तो कभी भी कोई arbitrary point given हो तो कुछ इस टाइप से हम moments find out कर सकते हैं. So here we studied about the moment, about the origin, about mean and about any point, in which the moment about mean is important and moment about origin is important. Now after that, अब हम एक यहाँ पर concept सीखेंगे, that is what is the relation between moments about origin and moments about the mean. So now we understand about the relation between both. What is the relation between moments about mean and moments about origin? So let's see here. Relationship between mu r dash and mu r. So now by the help of mu r dash, how we can find the mu r? तो इसमें जो फर्स्ट रिलेशन होता है that is mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. फर्स्ट रिलेशन, इनको बहुत ही इजीली बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया जा सकता है. ओके, जस्ट अभी आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर कैसे प्रूव करते हैं. नेक्स्ट, द mu3 is equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash into mu1 dash plus 2 mu1 dash whole cube. This is the mu3. The third relation is mu4. Mu4 is equal to mu4 dash minus 4 mu3 dash into mu1 dash plus 6 mu2 dash into mu1 dash whole square and minus 3 mu1 dash power 4. So this is the mu4. कैसे हम इसको बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं? एग्जाम्पल दैट इफ वी आर टेकिंग mu2, ओके, देन mu2 क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ओके, और जब इस एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे देन दिस इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू पी आई. Okay, now we can open the summation, then this will be x square plus x bar whole square minus 2x x bar into pi. Now the first one is summation x square pi. The first one is summation x square pi. Second one is plus x bar square तो constant है, this is summation pi minus 2 x bar constant and summation के अंदर आ जाएगा xi pi. Now if we see that summation of x square pi, this is second moment about the origin, which we will say mu2 dash plus x bar square, that is mu1 dash square and this is 1, and minus 2 x bar is mu1 dash and this is again we denote by mu1 dash. So we can see that this is mu2 dash. Now minus 2 mu1 dash square plus mu1 dash square, this is equal to minus mu1 dash square. So we prove that mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash square. In the similar way, by the help of binomial theorem, we can prove mu3 and mu4. तो कभी हम यदि फॉर्मूला भूल जाते हैं या कहीं फॉर्मूले में हमें डाउट होता है या मिस्टेक हो जाती है, देन बाय द बाइनोमियल थ्योरम वी जस्ट ओपन दिस एक्सप्रेशन एंड इसको हम एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम और बहुत इजीली हम रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज वी अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन म्यू आर डैश एंड म्यू आर. रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट्स सी. नाउ वी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट बाय द मोमेंट व्हाट वी कैन फाइंड आउट. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक which we can find out by the help of the moments. The number one, skewness. The number one is skewness. What is the skewness? Skewness is called the lack of symmetry of any curve. This is basically called lack of symmetry.
This is lake of symmetry. The lake of symmetry meaning, let this is the symmetric curve. The meaning of symmetric, at center the mean, mode and median, they all are coincide. Okay, so this is the symmetric curve. This is not the symmetric curve. Tending right side, the symmetricity is tending to right side. Okay, so this is the positive skewness. This is, there is no skewness, this is positive skewness. और यदि कर्व राइट हैंड साइड पे टेंड, लेफ्ट हैंड साइड पे टेंड हो रहा है कुछ इस टाइप से, सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस. दिस इज नेगेटिव स्क्यूनेस. दिस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस. This is positive skewness. This is called negative skewness, and there is no skewness. This is the symmetric curve. So what is the skewness? Skewness is the lake of symmetry. Now by the help of moment, how we can find out the skewness? We understand this. तो पहला तो हो गया skewness. The second one is kurtosis. So by the help of moments, how we can calculate the kurtosis, or how we can check the nature of the kurtosis. So what is basically kurtosis? Firstly हम टर्म को समझते हैं यहाँ पर. kurtosis as the skewness किसको डिनोट करता है? लेक ऑफ सिमेट्री को. ओके, आप मीन, मोड या मीडियन से कितना अनसिमेट्रिक हो रहे हैं, दैट इज द स्क्यूनेस. And kurtosis is the peakness of curve. This denote peakness of curve. कौन सा कर्व कितना पीक है, that is denoted by kurtosis. Okay, so as we see that this is curve A. This is the peak point of curve A. This is curve B. और ये एक फ्लैट कर्व है, this is curve C. तो यहां पर हम कर्व से हम इसका पीकनेस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पीकनेस ऑफ द कर्व इज बेसिकली कॉल्ड द kurtosis. नाउ हाउ वी कैलकुलेट स्क्यूनेस एंड kurtosis? सो फॉर कैलकुलेटिंग बोथ देयर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट्स दैट्स आर कॉल्ड कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट. तो कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट की हेल्प से हम कर्व की पीकनेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर्व की स्क्यूनेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट वी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक which is based on the moments, that is the Karl Pearson beta and gamma coefficient are very important because this is completely based on the moments, or we can say this is the application of moment. Okay, so let's see the topic. Very important. इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है ये टॉपिक. कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट. कार्ल पियर्सन बीटा एंड गामा कोएफिशिएंट्स. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट. इन द बीटा कोएफिशिएंट, दिस इज बीटा 1 and beta 2. Beta 1 is basically mu3 square upon mu2 cube. ये तो beta 1 होता है. And beta 2 is mu4 upon mu2 square. So what is beta 1 represent? Beta 1 represent the skewness. Beta 1 से हम क्या find out कर सकते हैं? Beta 1 से हम skewness find out कर सकते हैं. And what we can find out by beta 2? Beta 2 we can find out about the kurtosis. That is the peakness of curve. And gamma coefficient basically related with the beta, that is gamma 1 is equal to square root of beta 1. Okay, and gamma 2 which is equal to beta 2 minus 3. So these are the relation between gamma 1, gamma 2 with the beta 1 and beta 2. सो बीटा 1 से तो हम स्क्यूनेस कैलकुलेट करेंगे और बीटा 2 से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? kurtosis. नाउ इफ बीटा 1 is equal to 0, then curve is symmetric. If beta 1 is equal to 0, then curve is called symmetric. And what about beta 2? Now there are some relations with respect to beta 2. If beta 2 is equal to 3,
that is gamma 2 is equal to 0. If beta 2 greater than 3, then gamma 2 greater than 0. And if beta 2 less than 3, then gamma 2 also less than 0. Okay, so these are the three categories we divided. If beta 2 less than 3 and gamma 2 less than 0, then this is basically called platychotic. This is called platychotic. And when beta 2 is equal to 3 and gamma 2 is equal to 0, this is called mesochotic. मतलब ये एक नॉर्मल कर्व हो गया हमारे पास. ओके, एंड बीटा 2 ग्रेटर देन 3 और गामा 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, देन दिस इज कॉल्ड लेप्टोकोटिक. लेप्टोकोटिक दैट इज जिसकी पीकनेस सबसे मैक्सिमम है. दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड लेप्टोकोटिक. तो लेप्टोकोटिक की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, मेसोकोटिक की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, एंड दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्लेटिकोटिक. वी अगेन दिस वन शोज बाय द ग्राफ. So this is the first curve जिसका peakness सबसे ज़्यादा है. That is basically called leptocotic. This is leptocotic. Okay, and one is the normal curve which we have to given जिसका normal peakness है. That is basically called mesocotic, which is called mesocotic. And the next one is platycotic. This is called platycotic. So by the help of the moment, we can find out the skewness and kurtosis, two properties of the movements. और हमने यहाँ पर कर्व से ये चेक भी कर लिया कि कैसे लेप्टोकोटिक, मेसोकोटिक एंड प्लेटिकोटिक by the curve we can find out. So my dear student, in this lecture we understand about the next statistical average, that is the moments about origin and moments about mean. And related to that हमने क्या यहाँ पर learn किया? Related to that, we learned about the skewness and the kurtosis property of the curve. In the next lecture, I will explain you about the expectation and the variance of two-dimensional random variable. Thanks to all of you, my dear students.